तो हे गाइस, कंप्यूटर्स नॉलेज की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। कंप्यूटर्स नॉलेज की सीरीज का थर्ड एपिसोड है, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, उन प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक स्पीड क्या होती है। आपने ये चीज कई बार नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेज करने के लिए जाते हो तो वहां पर वो आपको एक प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड भी बताता है, जैसे कि 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज। इस तरीके से कई सारे प्रोसेसर्स के अंदर अलग अलग गीगाहर्ट्ज की जो क्लॉक स्पीड है वो होती है। अब बात आती है कि क्लॉक स्पीड क्या होती है और ये हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के प्रोसेसर्स को किस तरीके से इफेक्ट करती है और हमें कितने क्लॉक स्पीड का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को परचेज करना चाहिए। इस तरीके की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सीधे आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस बेसिकली हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं, इन सभी की अगर मैं ओवरऑल स्पीड की बात करूं तो इनकी स्पीड जो है वो क्लॉक स्पीड के द्वारा बताई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक लैपटॉप अवेलेबल है और उसकी जो क्लॉक स्पीड है उसके प्रोसेसर की, वो क्लॉक स्पीड है 2 गीगाहर्ट्ज, और वहीं आपके पास में एक और लैपटॉप है जिसकी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है 4 गीगाहर्ट्ज। अब आप क्या करते हो कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपने कोई सेम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके उसको आप रन करते हो। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, जो 4 गीगाहर्ट्ज वाला लैपटॉप है वो 2 गीगाहर्ट्ज वाले लैपटॉप के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा फास्ट आपके उस सॉफ्टवेयर को रन करेगा। रन करने का मतलब कि वो जो 4 गीगाहर्ट्ज वाला जो आपका लैपटॉप है वो ज्यादा फास्ट आपके सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करेगा और उसको ऑन कर देगा। वहीं आपका जो 2 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर है वो थोड़ा सा इससे आधा टाइम लेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो 4 गीगाहर्ट्ज वाला लैपटॉप है वो 1 सेकंड का टाइम लेता है किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन करने में, ठीक है। तो वहीं आपका ये जो 2 गीगाहर्ट्ज वाला जो लैपटॉप है वो आपके उस प्रोग्राम को रन करने में 2 सेकंड का टाइम लेगा। यानी कि जितना टाइम यहाँ पर ये अपना 4 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर ले रहा है अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन करने या फिर किसी भी प्रोग्राम को रन करने में, उससे डबल टाइम जो है वो आपका 2 गीगाहर्ट्ज वाला सॉफ्टवेयर लेता है। तो एक चीज तो आपको आपके माइंड के अंदर सेट कर लेने की, कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को अगर आप परचेस कर रहे हो तो जिस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो ज्यादा फास्ट माना जाएगा। और एक चीज भी आपको ध्यान रखने की, जो क्लॉक स्पीड है सिर्फ एक फैक्टर है परफॉर्मेंस का। देखिए, आपको इसी के बेसिस पर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को चुनाव नहीं करना है, ये सिर्फ एक फैक्टर है। आपको इसके अलावा कई सारी चीजें भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर देखनी है, जैसे कि उसका स्टोरेज कितना है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसकी मदरबोर्ड कैसी है। अगर मैं उसके ऊपर हाई परफॉर्मेंस के सॉफ्टवेयर से रन करूंगा तो मेरा जो प्रोसेसर है वो क्या उसको झेल पाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। क्लॉक स्पीड को ही देख करके आप अपने लैपटॉप को चुनाव ना करें। क्लॉक स्पीड एक स्पीड फैक्टर है जो कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के प्रोसेसर्स की स्पीड को बताता है। अब बात आती है कि यहाँ पर हाईएस्ट कितनी स्पीड अवेलेबल है अब तक के जो प्रोसेसर्स बन गए उनके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने टोटली ये जो क्लॉक स्पीड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेसर हो उसके टोटली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एंट्री लेवल प्रोसेसर, दूसरा होता है मिड रेंज प्रोसेसर और तीसरा होता है हाई परफॉर्मेंस या फिर हाई एंड प्रोसेसर। ये जो एंट्री लेवल प्रोसेसर्स होते हैं ये टोटली बेसिक कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजिंग या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करनी हो और कोई थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग आपने कर ली। इस तरीके की जो प्रोसेसर्स होते हैं ये एंट्री लेवल प्रोसेसर होते हैं। और इन एंट्री लेवल प्रोसेसर्स की जो क्लॉक स्पीड होती है वो जनरली 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3.5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेज करते हो तो वहां पर जो आप अगर क्लॉक स्पीड देखो, क्लॉक स्पीड का एक चीज देखने की, जिस क्लॉक स्पीड की रेंज 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है वो आपका जो होता है प्रोसेसर वो एंट्री लेवल प्रोसेसर होता है। उसके अंदर आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, ज़्यादा जो हाई लेवल के या फिर थोड़े बहुत भी ज़्यादा साइज के जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको आप रन नहीं कर सकते हो। अब एंट्री लेवल प्रोसेसर्स के बाद में बारी आती है मिड रेंज प्रोसेसर। मिड रेंज प्रोसेसर एंट्री लेवल के जस्ट थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं।
मिड रेंज प्रोसेसर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर गेमिंग के अंदर, कंटेंट क्रिएशन के अंदर और मॉडरेट मल्टीटास्किंग के अंदर किया जाता है। और ये जो मिड रेंज प्रोसेसर होते हैं ये एंट्री लेवल प्रोसेसर के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा, मिड रेंज, जो कि मीडियम और हाई के बीच वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं। और अगर मैं मिड रेंज प्रोसेसर्स के जो क्लॉक स्पीड है उसकी बात करूँ तो मिड रेंज प्रोसेसर्स की जो क्लॉक स्पीड होती है वो होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक की। तो अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर को देखते हैं जिसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो 2.5 से लेकर के 4 गीगाहर्ट्ज के बीच में आती है, तो आपका वो लैपटॉप जो मिड रेंज प्रोसेसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंट्री लेवल प्रोसेसर, मिड रेंज प्रोसेसर के बाद में अब बारी आती है यहाँ पर हाई एंड प्रोसेसर्स की। जैसा कि आपको इनके नाम के अंदर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हाई एंड प्रोसेसर है, इसका मतलब यहाँ पर आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इन प्रोसेसर्स के अंदर। ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ये हैवी मल्टीटास्किंग के लिए क्रिएट किए जाते हैं, हैवी गेमिंग के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इन सॉफ्टवेयर को यूज़ में लेते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरीके की जो परफॉर्मेंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और इन सॉफ्टवेयर्स के अगर मैं क्लॉक स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर इनकी क्लॉक स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज या फिर इससे भी ज़्यादा की होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोसेसर जो है वो डे बाय डे अपडेट होते जा रहे हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर जो लैपटॉप्स के प्रोसेसर से 5 गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर के बनने लगे। फिलहाल तो अभी 5 से 6 गीगाहर्ट्ज तक के आपको प्रोसेसर्स मिल जाएंगे। और ये जो 5 से 6 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पीड मिलने वाली है उस लैपटॉप। और एक चीज़ भी आपको अपने माइंड के अंदर सेट रखनी है कि यहाँ पर अगर आप कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेज कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर की क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा हाई होगी उस प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर का टेम्परेचर लेवल भी उतना ही ज़्यादा हाई होता जाएगा अगर आप कोई भी ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग, ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ में लेते हो तो। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और अगर आप किसी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का चुनाव करते हैं, किसी प्रोसेसर का चुनाव करते हैं, तो यह चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ क्लॉक स्पीड से ही किसी में डिफरेंशिएट नहीं करना है। क्लॉक स्पीड सिर्फ एक फैक्टर है, आपको उसके साथ में कोर काउंट भी देखना पड़ेगा, थ्रेड्स भी देखनी पड़ेगी और अदर जो फीचर्स हैं वो सब आपको देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा खासा लैपटॉप जो है वो निकाल सकते हो अपने लिए जो आपके लिए सुटेबल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया हो कि आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर क्लॉक स्पीड क्या होती है। मैंने यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको ले जाने की कोशिश करी है, इससे ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, आपके कोई काम का नहीं है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। और इन सभी चीज़ों के साथ में एक चीज़ और आपको आपके माइंड के अंदर रखनी है कि यहाँ पर जिन लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड से ज़्यादा होगी उसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होने वाली है। उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की प्राइस जो है वो भी ज़्यादा रहेगी और जिस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड कम होगी उतनी ही उसकी प्राइस भी फिर कम हो जाएगी उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।